नम नमस्कार भाई साहब। हाँ, नमस्कार सर जी, क्या हाल चाल। बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हैं। बधाई हो आपको। सबसे पहले तो आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं। अरे 2011 से ही अब स्पष्ट लिख करके आ गया, घोषणा हो गई, आजीवन हो गया हाँ हाँ, 2011 से। जी जी। अब आपकी बात देखो, ये भी सख्त हो गई है। लोग जो है सारा कुछ। इतने दिनों से जो है, जो लुटेरे हैं वो गुमराह कर रहे थे और लोगों में हाँ भ्रम फैला हुआ था। जबकि हम हाँ 2017-18 से लगातार बता रहे हैं कि 2011 से होगा, 2011 से होगा। ये लुटेरे आज सही तक बात। गलत साबित हो गए। हाँ, सही बात है। सारे सब जो झूठ बोल बोल के लोगों में गलत मैसेज फैला फैला करके हाँ, गलत मैसेज फैला रहे लोग, सही बात है। अब सामने आ गया है। इंतजार नहीं कर सकते हैं लोग, लुटेरों पर विश्वास कर लेते हैं उल्टा सीधा। कुछ सही भी बात वो है। कह देते हैं, ये सच मान लेते हैं। अरे जबकि ये काम और बाद में होना था। हाँ, बहुत जल्दी कर दिया ये काम, तो बाद में ये एनईपी के बाद ही तो होना था। ये एनईपी तो केंद्र ने पिछले साल लागू कर दिया। यूपी में तो जुलाई में लागू होना था, तो ये तो केंद्र को हाँ करना था। लेकिन फिर भी हाँ हमें हाँ हमें उम्मीद थी कि जो है जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होगा। हाँ हाँ, ऐसे ही हम लोगों की सूचनाएं चल रही थी। आप जो हम्म मैसेज डाल रहे थे वो हम्म भी इसी तरफ संकेत कर रही थी। हम्म। लेकिन तो फिर भी उन्होंने टाइम से ही कर दिया, बहुत पहले कर दिया। क्योंकि टाइम से इसलिए कर दिया ना, देखिए होना था पिछले साल हर सब कुछ। पिछले साल कोरोना हाँ की वजह से लटक गया। फिर इस साल हाँ अप्रैल से उन्होंने प्लानिंग किया हर चीज करने का, लेकिन इस साल फिर कोरोना आ गया। तो हाँ, उनकी जो प्लानिंग है वो जो है डिले होते जा रही है, और जो है सारी चीजें नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद तेजी से करनी है। जी तो जी जी। अब समय को देखते हुए वो हर चीज जो है प्लान कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कुल मिला करके इनको जो है शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में नियुक्ति दे करके, सभी शिक्षा मित्र चाहे वो टेट पास हो ना हो, सबको वहाँ नियुक्ति दे जी करके उनका फिर से समायोजन कर देना है। और इधर जो जी भी जी टेट पास पुराने वाले हैं, चाहे 2011 वाले हों या फिर जी 2012, 13, 14, 15, 16, 17 तक वाले, इन सभी को जी नियुक्ति दे करके पुराने लोग जो रह गए हैं किन्हीं कारणों से, जितने भी जी। सबको क्लियर कर देना, ताकि आगे वाले अब जो है वो अपना देते रहेंगे सुपर टेट, आगे की भर्तियां आती रहेंगी। पीछे का हाँ सब हाँ, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल। पीछे ऐसे ही होता आया है ना, पीछे कोई सुपर टेट वगैरह हम्म, था नहीं। सही अब बात पीछे है। वालों को बिना वजह का हम्म हम जबरदस्ती घुसाए कि नहीं तुम एग्जाम दो, ये करो वो करो, तो हम्म वो एक तरह से नाइंसाफी थी। हम्म। तो सही कर रही है गवर्नमेंट, अच्छा कर रही है, पीछे वालों के लिए बिल- बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म है। हमें तो दरअसल कोर्ट में जब थे तो किसी ने ये बोला था, बोले साहब ऐसे ऐसे न्यूज पढ़ी है। हम्म। तो आपस में किसी से चर्चा हो रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने कहा, मैंने सुन लिया, बोला कुछ नहीं मैं। तो उसके बाद अभी मैं जब आया था तब हम्म मैंने देखा। हम्म तो पढ़ा फिर मैंने ग्रुप पे अपने। हम्म तो मैं समझा फिर उसको, तो मैंने कहा अच्छा, वैसे भी मेरा मन ये था आज शाम को बात करने का। हम्म आप बोले चलो ठीक है कर लो कल। अच्छा, इधर मेरे पास भी थोड़ी देर का टाइम था, मैंने कहा लाओ लगा लेते हैं, कर लेते हैं चलिए। बात। हाँ, आज लगातार फोन आ रहे हैं लोगों की, जब भी मैं भी कोई ये सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि आज आपके व्यस्तता बहुत होगी, बहुत फोन आपके पास आएंगे अरे आज। अभी आप लगा रहे थे तो देखे होंगे, कंटिन्यू मेरा फोन बिजी जा रहा है। कंटिन्यू अभी बिजी आपसे जा बात हो रहा रही है तो भी लगातार फोन आ रहे है हैं। अभी। हाँ हाँ, हम्म। फोन आ रहा है, मैं इधर सुन रहा हूँ, इंगेज आ रहा है। क्योंकि असल में भाई देखिए, हर व्यक्ति जो है अच्छी खबर जी सुनना जी चाहता है, नेगेटिव खबर सुनकर के निराशा मिलती है। लेकिन क्या है कि जो जी फेसबुक जी पर और व्हाट्सएप पर या तरह तरह के लोग जो छाए हुए हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, लूट करने के जी लिए, याची बनो, ये करो वो करो, गलत जगह पर जी। उनके पैसे लगवाते हैं। भाई आप पैसा लगवाओ उनका, लेकिन उनका कोई काम भी तो करवाओ, सही जगह पैसा काम लगवाओ ना। करवाओ, सही सही बात है, भाई बिल्कुल सही अगर बात है। अगर कहीं कोई काम में उनका अटक रहा हो, कहीं वहां पर उनका जो है कहीं खर्च करने से कोई लाभ मिलता है, तो वो काम आप करवा दो उनका। तो वो सही समझ में बात आता है कि वहां पर व्यक्ति ने 1 रुपया लगाया, चाहे 1,000 लगाया, चाहे 1 लाख लगाया, चाहे जो भी लगाया, तो उसका काम तो बना। तो वो समझ में बिल्कुल आता है कि नहीं, बिल्कुल। उसको जो है लाभ मिला। अब आप ऐसे जगह पैसा लगवा रहे हो, याची बनो, जबकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद भी आप चिल्ला रहे हो याची बनो, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, जबकि हर काम गवर्नमेंट कर रही है। बीएड को प्राथमिक में वैलिड की, बीच कोर्स लाई, ताकि जो है वो सारी समस्याएं खत्म हो जाए, बीटीसी से लड़ाई खत्म हो जाए। उसके बाद जो है इतनी सारे परिवर्तन करते हुए अभी लाइफ जी टाइम भी कर दिया, घोषणा पिछले साल ही हो गई थी। हाँ, बार बार हम 2017 से ही कंटिन्यू लिख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। हाँ, लाइफ टाइम होगा, 2011 से होगा, लेकिन जो है ये सब उल्टा सीधा खबर फैला करके लोगों को नेगेटिव किए रहते हैं। धरना करो, ये करो वो करो, खाली अपनी नेतागिरी के लिए।
सही बात है। तो लोगों में नेगेटिविटी फैलाता है, क्योंकि सारे लुटेरे यही कहते हैं, तो लोगों को लगता है वो सब सही कह रहे हैं, और हम ये सारी चीज़ अंदर की बातें बताते रहते हैं, हमें जो जानकारी सही होती बात। रहती है सारी खबर देते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये अकेले कह रहा है, इसके कहने से क्या हो जाता है। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जो है सत्य के मार्ग पर अकेले ही चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अकेले चलना पड़ता है। दूसरा एक और है ना, तो समझनी चाहिए कि आज तक पुनीत केसरी ने किसी से ये नहीं कहा कि 1 रुपए यहाँ पर खर्च कीजिए, बल्कि पोस्ट में ये बराबर डाला जा रहा था कि किसी लुटेरे को 1 रुपए भी देने को जरूरत नहीं है, सब साले चंदा चोर है। अरे हमें अच्छे से पता है ना कि जो चीज जहाँ पैसा लगवाया जा रहा है वहां से कुछ हासिल नहीं होना है, तो सब फालतू है। अगर हमें लगेगा कि नहीं किसी जगह पर पैसा देने से कोई लाभ मिलने वाला है, तो उस दिन हम खुद ही सबको कहेंगे भैया यहाँ पर ये काम अपना करा लो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। ऐसा तो है नहीं कि लोग जो है अगर किसी लुटेरे को पैसा दे रहे हैं तो मेरे जेब से दे रहे हैं, या कहीं अगर भविष्य में हम कभी कहीं बताएंगे लोगों को कि नहीं ये काम अपना करा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो वो हमें मिल जाने वाला है। हमें ना तब मिलने वाला है, ना अब मिलने वाला है, ना हमें चाहिए। सही बात है। लेकिन लोगों में जो है इतनी अक्ल नहीं है, इतने बड़े बेवकूफ हैं सब, जो लोग खुद नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग खुद अपना कोर्ट कचहरी नहीं कर पा रहे हैं, वही तो आते हैं कि इनसे क्या दिला देंगे। हाँ, दूसरों को दिलाएंगे। और ये लोग आते हैं किस लिए आते हैं? हिमांशु राठौर को देखिए, आया अपना मतलब सादा निकल लिया। मयंक तिवारी को देखिए, आया मतलब सादा निकल लिया। हाँ, रविंद्र दादी को देख लीजिए, या ये विजय यादव को देख लीजिए, सुनील यादव को देख लीजिए, सब अपना मतलब साधने आए हैं, सिर्फ नेतागिरी करने, लूट करने। या रोजी भाभी को देख लीजिए पनवाड़ी है, चलिए खैर। और उसमें भी देख लीजिए ना, शिक्षा मित्रों में देख लीजिए, उसमें भी चाहे जितने नेता बने हैं सब तो लुटेरे हैं। सही बात। कोई काम कराया हो किसी ने? सही बात। कोई काम नहीं कराया, सब अपने मतलब के लिए। कोई चुनाव लड़ रहा है, MP MLA, तो कुछ BDC, तो कुछ न कुछ चुनाव लड़ रहे हैं। देख लीजिए शिक्षा मित्र के नेताओं का क्या हाल है। सब पैसा ले लेकर के पिछले साल 2 साल पहले ये BED वाले मान बहादुर, वो सब प्रवीण श्रीवास्तव वगैरह खुद ये चुनाव लड़ने के लिए पैसा लूट किए थे। बाद में फोटो इनके सामने आई कि ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सही बात है। तो ये सब साले जो है हराम के खाने की आदत पड़ी है। साले हरामियों के घर में पैदा हुए हैं, जन्मजात सारे कंगाल हैं, नंगे पैदा हुए हैं, नंगे मरेंगे सब, खाली लूट लूट करके। सही बात। सर इनके माँ बाप भी वैसे ही हरामी रहे होंगे। हराम का खाने की आदत है। खैर छोड़िए, अब हम लोग पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। जो चीजें सही बात है, लोगों को छोड़ दें इनके हाल पर। इनको खुद ही जो है लोग मारेंगे जिस दिन ना, इनकी औकात इनको समझ में आ जाएगी। तो अब लाइफ टाइम हो चुका है। स्पष्ट हो गया कि 2011 से ही जो भी अब तक हुए हैं टेट CTET एग्जाम, वो सारे के सारे लाइफ टाइम हो गए। अब एक बार इंसान, चाहे वो प्राथमिक का हो चाहे जूनियर का हो, एक बार टेट पास कर लिया, चाहे जब किया हो, पहले किया हो, चाहे अब किया हो, चाहे भविष्य में करेगा, वो एक बार पास तो पास। चाहे 82 नंबर से पास करे, चाहे 150 नंबर से पास करे, वो पास माना जाएगा। अगर उसकी स्वयं की इच्छा हो अपना नंबर बढ़ाना है हमें, तो वो दोबारा दे सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। वो स्वयं अपनी इच्छा से दे सकता है कोई, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं है कि नहीं भैया तुम्हें देना पड़ेगा, एक्सपायर हो गया। और हम ये बराबर बता रहे हैं कि ये काम बहुत बड़ी गलती थी। जो RT एक्ट जब बना और ये TT एग्जाम जब आया, उसी समय ये गलती हुई थी कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि जो लोग नौकरी पा जाएंगे और 5 साल 7 साल बीत जाएगा, उनका एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो नौकरी में कैसे रहेंगे? सरकारी नौकरी होते हुए भी वो बाहर कर दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खामी थी। इसी खामी को दूर करने के लिए, और ये जितने भी चाहे केंद्रीय विद्यालय में हो, नवोदय विद्यालय में हो, चाहे राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी टीचर हैं TT से हुए हैं, सब गधे हैं। इस पर किसी का दिमाग नहीं कभी गया। इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि ये काम उनको प्रेशर देकर करवाना चाहिए। भी हमारा तो एक्सपायर हो जाएगा, कल को कोई कोर्ट चला जाएगा हमारे खिलाफ, तो हमारी नौकरी तो खतरे में पड़ जाएगी। और क्या। लेकिन ये सब जितने भी शिक्षक बन चुके हैं, ये सब मतलब अपने आप को जो है सुरक्षित मान लिए कि बस हम तो नौकरी पा गए। बैल बुद्धि है सब। सही बात। तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद 2014 से ही इस पर काम हो रहा था। नई शिक्षा नीति तब से जो है आते ही केंद्र ने, सरकार ने जो है इस पर काम शुरू कर दिया। इसीलिए तो RT एक्ट का समय जो है, समय सीमा 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किया उन्होंने। 10 साल किया। हाँ सही बात। इसी वजह से किया, ताकि सभी राज्यों को पर्याप्त समय मिल जाए। हाँ, समय लगेगा, सिस्टम में आने में भी समय लगेगा। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता ना है
बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने में समय लगता है। अब ये बताइए कि मायावती बिगाड़ कर गई, अखिलेश यादव बिगाड़ कर गया, और लोग चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो आई है बीजेपी की, योगी सरकार, आते ही हर चीज कर दे। अरे जो चीज बिगड़ा हुआ है बेवकूफों, उसको सही करने में समय लगेगा। जिसने बिगाड़ा है तुम चूतिए लोग उसको जो है सपोर्ट करते हो, और जो कर रहा है उसके लिए तुम लोग जो है दिन रात उल्टा सीधा लिख रहे हो। वो तुम्हारे लिए कर रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है, अंधे तुम हो, तुम देख नहीं पा रहे हो। उसके बाद हम तो बराबर यूट्यूब पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर बता रहे हैं, उसके बाद बताने के बावजूद तुम्हें नहीं दिख रहा है, तो तुम तो बैल बुद्धि हो। सही बात है। कल से मैं तो फेसबुक पर देख रहा था, बाल भरी पड़ी थी है, BEd 2011 सुनील यादव और ये और वो, पता नहीं। बहुत बड़ा हरामी है सुनील यादव, बहुत बड़ा हरामी। ये IT सेल सपा सरकार में काम करता है और सिर्फ सपा के लिए ये सब करवा रहा है। ये सच्चाई कभी, ये भी जानता है सारी सच्चाई, लेकिन कभी किसी को बताता नहीं है। बहुत बड़ा दर हरामी इंसान है ये। लेकिन भाभी जी की पोस्ट नहीं थी उस पर। कौन सी भाभी जी? अरे भाई छोड़ दीजिए। ये सब आप जानते हैं XXX श्रेणी में आती है, इन सबको छोड़ दीजिए। लेकिन अब नाम एक एक का लेना शुरू किया जाएगा तो लिस्ट बहुत लंबी है। सही बात है। छोड़ दीजिए लोगों को। अच्छा मैं थोड़ी सी अब एक जानकारी पर्सनली लेना चाह रहा था, जो हम लोगों की असल में थोड़ा एक कॉल आ रहा है, बाद में शाम को थोड़ा बात करते हैं। ठीक हम आपको खुद कर लेते हैं। ठीक है ओके सर, नमस्कार। नमस्कार।